हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई रहता है, राइट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन या तो ये बन के आएगा या तो ये लिख के आएगा। ओके, मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट। तो अभी एकदम अच्छे से समझाता हूँ, तो ध्यान देने का। कंपनी यही सोचती है कि मेरा कॉस्ट कम हो, खर्चा कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो। खर्चा कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो। रबड़ दे देना, हाँ। मतलब खर्चा कम होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉन मैप एंड आइसो कॉस्ट लाइन। तो ये दो चीज़ के बारे में हेल्प के थ्रू हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोड्यूसर कैन बी इन इक्विलिब्रियम आइदर बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, खर्चा को कम करना चाहता है, और गिवन द आउटपुट और मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ आउटपुट, खर्चा कम करके आउटपुट बढ़ाना चाहता है। कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ बनाना चाहता है। जब जाके अपना प्रोड्यूसर क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। क्या रहेगा वो, मतलब वो खुश रहेगा। तो द फर्म विल हैव टू चूज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या है, लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल को इस तरह इस्तेमाल करना है जिसका कॉस्ट कम हो, लीस्ट कॉस्ट क्या हो, लीस्ट, और प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा हो, और आउटपुट क्या हो, इंक्रीज हो। आउटपुट क्या हो, इंक्रीज हो। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइसोकॉन मैप एंड आइसो कॉस्ट लाइन। तो आइसोकॉन मैप क्या होता है, तो पहले आइसोकॉन समझना पड़ेगा, राइट। तो आइसोकॉन मैंने पहले समझाया था, फिर से आपको हेल्प कर देता हूँ। तो आइसोकॉन क्या, एक कर्व होता है, राइट। किसका कर्व है ये, लेबर और कैपिटल। किसका है, लेबर एंड कैपिटल। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, यहाँ लेबर है, ये कैपिटल है। तो ये एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चाहे ए कॉम्बिनेशन पे जाओ या बी कॉम्बिनेशन या सी, सब जगह आउटपुट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। सब जगह आउटपुट क्या बन रहा है, सेम। पर इधर आइसोकॉन नहीं बोला, आइसो मैप बोला है, आइसोकॉन मैप। तो आइसोकॉन मैप का मतलब होता है 1 2 3 4 5। जब बंच ऑफ आइसोकॉन एक साथ आता है ना, उसको आइसोकॉन मैप बोलते हैं। तो ओके, तो आइसोकॉन मैप शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या रहेगा, डिफरेंट लेवल। अगर इधर 100 बन रहा है तो इधर 200 बनेगा, इधर क्या बनेगा, 300, x1 x2 x3। तो इट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ यू हैव टू ड्रॉ आइसो कॉस्ट लाइन। क्या बनाने का, तो आइसो कॉस्ट लाइन इज नथिंग बट द बजट ऑफ द फर्म। फर्म का क्या है, ये बजट है, पैसा है, इनकम है, जो खरीदेगा लेबर और कैपिटल। मतलब फर्म के पास इतना ही चादर है, इतना ही चादर, मतलब इतना ही पैर फैला सकता है। इधर सोच नहीं सकता, इधर पैसा बचेगा। तो यही पॉइंट पे वो लेबर और कैपिटल को बाय करेगा। क्या करेगा, बाय करेगा। तो आइसो कॉस्ट लाइन शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल दैट फर्म कुड बाय फॉर गिवन अमाउंट। फर्म कुड बाय फॉर गिवन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके पास इतना ही अमाउंट अवेलेबल है। अभी इन दोनों को ज्वाइन करके तुम्हारा आंसर बनने वाला, राइट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन कब होएगा, एट लीस्ट कॉस्ट एंड आउटपुट विल बी मैक्सिमाइज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी ए बी लाइन। ए बी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ए बी क्या है, तुम्हारा आइसो कॉस्ट लाइन। ए बी क्या है, तुम्हारा आइसो कॉस्ट लाइन। इट इज द अमाउंट अवेलेबल विद द फर्म टू परचेज लेबर एंड कैपिटल। तो अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, 3 आइसोकॉन ड्रॉ करेंगे। कितना ड्रॉ करेंगे, 3। तो एक अंदर से ले लिया, एक टच करके ले लिया, एक थोड़े उसके ऊपर ले लिया। इधर x लेवल, x1 लेवल है, इधर x2 लेवल है, इधर x3। लेट एज्यूम दैट x1 रिप्रेजेंट 1000 यूनिट्स। x1 पे कितना बन रहा है, 1000। तो इधर कितना बनेगा, 2000। इधर कितना बनेगा, 3000। तो लेबर और कैपिटल है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो इनकम लाइन है, जो कॉस्ट, आइसो कॉस्ट, ये भी आइसो कॉस्ट है ना, इतना पैसा है। तो लेबर इज मेजर्ड ऑन x एक्सिस, कैपिटल इज मेजर्ड ऑन y एक्सिस। तो x1 x2 x3 या q1 q2 q3 आर दी 3 आइसोकॉन। ये क्या है, 3 आइसोकॉन है जो अलग अलग लेवल का प्रोडक्शन बताता है। और ये भी क्या है, आइसो कॉस्ट, इतना बजट। अब ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट पे देखो, ए बी सी, अगर चल इसको भी एक ले ले तो डी, इसको भी ले ले तो ई। कंपनी ये प्रोडक्शन बना ही नहीं सकती क्योंकि इतना पैसा नहीं है ना यार। पैसा तो इतना ही है ना कंपनी के पास। तो ये पॉसिबल नहीं है। और डी पॉसिबल है पर पैसा बचेगा ना। तो फिर कंपनी कितना लेवल का आउटपुट बना सकती है जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 2 3, ए बी सी। तो ए में क्या हो रहा है, माने में क्या, कंपनी का आउटपुट बनेगा 100 और खर्चा होएगा सेम। सी में क्या हो रहा है, माने में क्या, आउटपुट बनेगा 100 मतलब 1000, x1 बनेगा और खर्चा कितना हो रहा है, सेम। पर बी पे देखो उतना ही खर्चा हो रहा है पर आउटपुट कितना बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है ना। तो प्रोड्यूसर इधर सेटिस्फाई रहेगा, ये रहेगा, इतना कैपिटल लेगा, इतना लेबर लेगा और इतना आउटपुट वो मैन्युफैक्चर करेगा, x लेवल 2। तो ये हो गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, है ना। द पॉइंट ई, मतलब एक नाम दे देता हूँ, चलो बी दे देता हूँ। ओके, द पॉइंट बी, ओके, ये जो डायग्राम है ना, बी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट क्या है तुम्हारा और आउटपुट क्या है, ज़्यादा है। आउटपुट क्या है, ज़्यादा है, बाकी पॉइंट से अच्छा है।
तो ये होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर क्या रहेगा? सेटिस्फाई। तो आंसर को कैसे लिखने का बच्चों लोग? पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखा, फिर बाद में बताने का कि आइसोकॉन मैप, आइसोकोस्टेन, दो लाइन डालने का है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस बोथ। फिर ये डायग्राम बना देंगे और ओन वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन दे देने का। ओन वर्ड्स में क्या देने का? एक्सप्लेनेशन। खत्म, 8 मार्क एकदम अपना जेब में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।